आज किसान भाइयों के लिए हम बात रखना चाहेंगे कि किसान भाइयों, जो 80% फार्मर हमारी तरह जो 500 से 1000 पेटी के अंडर है, लगभग 80% फार्मर का आंकड़ा लगभग यहाँ पर है। तो बड़े मजाक तरीके से जो मेरे कई मीडिया चैनल या आड़तियों भाइयों ने जिस तरह से देखा कि शराब की पेटी में सेब ले जाया गया, मैं आज आपको बताता हूँ कि जो बातें मैं आपको रखता हूँ उसको एक ग्राउंड लेवल पे 20 साल के एक्सपीरियंस को जो मैंने बड़े स्टडी किया है इंटरनेशनल मार्केट में, आपको बताना चाहूँगा कि आड़ती और राजनीति और ग्राहक, इन तीनों की मोनोपोली हमेशा यही रही है कि फार्मर को मारना है। मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 20 साल ऐसा काम किया कि रोडू से मैं गारंटी देता कि हिमाचल का कोई आड़ती मेरे लेवल का काम कर ले, क्योंकि मैंने जिन गुरुओं के पास स्टार्टिंग में काम किया उनके पास 25 ट्रक रोज आलू के लगते थे और वो मैंने सारे सेल किए। और अपनी एक्सपीरियंस को मैं किसान भाइयों को शेयर करना चाहूँगा और चैलेंज करता हूँ मैं सरकारों को, कि थूकता भी हूँ सरकारों के मुंह पे कि आज तक कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई किसान भाइयों के लिए जिससे किसान को फायदा हो। आज आपको बताना चाहूँगा कि आम की कितनी बड़ी पैदावार होती है, लेकिन आम किलो के हिसाब से क्रेटों में बिकता है। टमाटर 12 महीनों पैदावार होता है, लेकिन वो क्रेटों में और किलो के हिसाब से बिकता है। साथियों, आज आपको बताना चाहूँगा कि जब हिमाचल का आलू चलता था तो दिल्ली में 80 किलो का भाव था। तो अगर 1200 का या 1200 का बिकता था तो आप लगाएं कि 15 रुपए किलो बिकता था, 80 किलो का भाव 12 रुपए। लेकिन हिमाचल के किसानों को भड़काया जाता था कि आप फूल बोरी भरे, आलू लगभग 110 किलो होता था। समझने की बात है, सभी किसान भाई समझे, बेवकूफ़ ना बन के रहे, आप समझे सारे नौजवान। वो 110 किलो की बोरी ले जाते थे, 30 किलो आलू जो एक्स्ट्रा होता था उसका पैसा हिमाचल फार्मर को नहीं मिलता था। अब आपको बताऊं कि 15 रुपए किलो से 30 किलो का 450 रुपये होता है। वो 450 रुपये जाता था आड़ती और खरीदार के जेब में। मैं ये खुद कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद लगभग 20 साल इस आलू का काम किया है। और ये जो काम हो रहा था ये सब मिलकर सरकार, आड़ती और खरीदार, उससे सारा बेनिफिट होता था खरीदार को। 450 तो उसको सीधा सीधा बेनिफिट हुआ। आपको बताना चाहूँगा यूपी, पंजाब और जो मध्य प्रदेश के किसान हैं वो सब इतने चालाक है कि वो 50 किलो का भाव है लेकिन 49 किलो भर के जाते हैं, लेकिन आड़ती को 50 किलो का ही पैसा देना पड़ता है, 1 किलो का पैसा वो जेब से देता है। और हिमाचल के किसान के साथ जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग समझेंगे नहीं, मुर्दा बन के ही रहेंगे और मर जाएंगे आप ऐसे ही। क्योंकि कल मैंने पढ़ा था कि मुर्दा सिर्फ दबाया जाता है, जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसको समझ नहीं आता। आप वही लोग हैं। तो साथियों, आज आपके साथ क्या हो रहा है, आपके ऊपर जो कार्टन के रेट है, जो ट्रे के रेट है, 100 रुपये तो अभी बढ़ चुके हैं। इस बार हमारा बम्पर क्रॉप फसल है, ये आप नोट कर लें। और आपके साथ क्या होगा, आपका सेब बिकेगा 800, 900, 700 रुपये। खरीदार आड़ती खूब मजे लेंगे, लेकिन आपकी लुटाइया हो जाएगी, ये आप समझे। आपकी लुटाइया होगी, कार्टन आपके डबल रेट में बीनेंगे। उसके बाद सभी साथी समझे, आप सिर्फ देख सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकार सीधी मोनोपोली है कि इस बार आपको रगड़ा जाएगा। जितना 2022 के चुनाव का पैसा वो सारा आपसे निकालेगा। चाहे चुनाव आयोग है, मैं चुनाव आयोग पे भी उंगली उठाता हूँ कि इन सरकारों के ऊपर आज तक चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर पाए। ये सरकारें हमारे को बेवकूफ़ बनाती है। बार बार मिल कर इन्होंने हमारा खून पिया है, इन चोरों ने हमारा खून पिया है। आज ट्रे का दाम 80 रुपये बढ़ चुका है, 780 रुपये रेट हो चुका कई इलाकों में। तो आपको अभी तो सीज़न शुरू नहीं है, आप लूटे जाओगे और ऐसे लूटेंगे आप। और खरीदार बिल्कुल तलवार तेज करके बैठा हुआ है। 30 किलो 35 किलो सेब आपका 20 किलो के भाव में लिया जाता है। हमारे किलो का रेट, हमारी 3 ग्रेड तय की जाए, ABC, और उसका रेट भी हमारे को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। हमारा 100 रुपये किलो से कम सेब नहीं बिकना चाहिए। हमारा हराम का सेब नहीं है। आओ एक साल छोड़ देते फसल पैदा करना, लेकिन इन सरकारों के नाक से खून निकालेगा कौन? आप सब मुर्दा है। गेट आउट, बाहर निकले फेसबुक से। तुम लोग सिर्फ देख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। मरे हो मुर्दो तुम लोग। ऐसे ही तुम्हारे चक्कर में मेरे जैसे 2% किसान है, वो अपने आप को हरासमेंट समझते हैं और हम धिक्कारी समझते कि तुम्हारे बीच हमारा जन्म हुआ है, मुर्दों के बीच। और ये मैं चौड़े में
कहता हूं, क्योंकि मेरे जैसा 500 पेटी पैदा करने वाला किसान हमेशा दबेगा, मरेगा। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने 2-2, 3-3 हज़ार पेटी जो तैयार करते हैं उनका काम निकल जाता है और हमारा काम नहीं निकलता। आज पेमेंट के दो तरीके में पेमेंट भी नहीं मिला। अभी 40 मुर्दे थे, अभी 27 रह गए। ऐसे ही होगा, क्योंकि तुम लोग आवाज़ नहीं उठा पाएंगे और ना तुम मेरी टक्कर कर पाएंगे। मैं चौड़े में कहता हूँ कि आवाज़ मेरी अपने लिए नहीं है, तुम सभी फार्मर भाइयों के लिए है। क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम डूबते रहोगे और हमारे जैसे लोगों को भी डुबोगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि तुम तो मरे हुए हैं, पहले भी गुलाम थे, अब भी गुलाम है और अब भी नेताओं के झंडे उठाते रहोगे। ये नेता तुम्हें कुछ नहीं देंगे। मुझे इसमें कमेंट लिख के पूरा नावरकोट का जुबल कितने लोगों के जिन्होंने झंडे उठाए, इन लोगों के कितने लोगों के बच्चों के लिए नौकरी दी, मुझे बताएं। अगर दी है तो मैं तुम्हारे घर में आके बर्तन मजता हूँ। ठीक है, आप सभी समझे। ये चोर नेता, इनकी मोनोपोली देश की आज़ादी के टाइम से एक ही थी, दोनों सरकारों की अब 3 हो गई है। लगभग इस एरिया में 3 हो गई है, पंजाब, हिमाचल और ये 3 चोर हो गए, 3 डकैत। इनके खिलाफ कौन लड़ेगा? इनके खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा। अगर आज नहीं समझोगे तो कल ऐसे ही लूटते रहोगे, ऐसे ही मरते रहोगे। रोडों की हालत भी ऐसे रहेंगे। तुम्हारे सेब बिकेंगे इस साल आधे रेट में, लेकिन पेमेंट भी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। ये समझे, और इसके लिए जागना होगा। और तुम्हारे को किसान भाइयों के नाम के ऊपर चुनाव लड़ने वालों, छुटपइयों से बड़े नेता तक, ग्राउंड लेवल के चोर, उन चोरों से लेके ऊपर बड़े चोरों तक मैं कहना चाहूँगा कि शर्म करो। तुम भी इसी धरती पे जन्म लेते हो और इसी धरती माँ का रेप करते हो। शर्म करो। इस माँ की आन और शान से खेलने वालों, तुम्हारा सत्यानाश तो ज़रूर होगा, क्योंकि भोले बाबा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्योंकि तुमने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। जिस संविधान की तुम कसम खाते हो कि हम ईमानदारी से काम करते हो, जब किसान के लिए गलत डिसीजन लिए जाते तो तुम क्यों नहीं वहाँ पे बाइकआउट करते, अपनी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते? तुम्हारे गले में पट्टा बांधा हुआ, तुम भौंकते हो, भौं भौं करते हो, तुम्हें भौंकवाया जाता है ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि सेंटर से लेके राज्य सरकार के जितने भी तुम्हारे ऊपर के वो जिन्होंने चैन पकड़ के रखी तुम्हारे गले की पट्टों की, वहीं भौंकते रहोगे। आज किसान की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत जीरो लेवल पे है। अभी तो शराब की पेटी में सेब ले गए, अभी हमें बैग में भी ले जाके मंडी में बेचने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है साथियों। हमारा सेब किलो के हिसाब से बिकना चाहिए और ट्रे के अंदर बिकना चाहिए। हम उन चोर फैक्ट्री मालिकों को जिन्होंने रेट बढ़ाए हैं, हम उनको बाइकआउट करते बहुत जल्दी। हमें जल्द से जल्द सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि तुम्हें आने वाले दिन में तुम्हारे नाक से खून निकलेगा इन इलाकों में चुनाव लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे को हम क्रेट लेंगे, 100 रुपए की क्रेट लेंगे और क्रेट के बदले हमें क्रेट मिलती है। वो क्रेट हमारी 10 साल तक चल सकती है और हमें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारे ऊपर जिस तरह की मोनोपोली सरकार तैयार कर रही है, उनके पैसे चढ़ावा देती है ये कॉटन की बड़ी बड़ी कंपनी। आप समझे, ये ट्रे वाले करोड़ों रुपए इनको चुनाव के लिए पैसे देते हैं। मैं आज आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, इस बात को आप समझे। और बड़े अच्छे लोग जुड़े हैं मेरे से, सुंदर सिंह नेटा साहब भी जुड़े हैं। लाइक शेयर दबा के करें। आपको बताना चाहूँगा, जो ये कॉटन और ट्रे वाले लोग हैं, ये करोड़ों रुपए सरकार को चढ़ाते हैं चढ़ावा इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको बंद नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कार्टन बंद होना चाहिए और हमें ट्रे देनी चाहिए, हमें क्रेटें देनी चाहिए। हम क्रेटों में सेब बेचेंगे, क्रेट में हमारा सेब बिकना चाहिए और किलो के हिसाब से बिकना चाहिए। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा, हमारी 5,000 करोड़ की इकोनॉमी को क्रैश करने के चक्कर में पूरी हिमाचल सरकार लगी है। मोदी साहब, मैं आपसे जो है आपके चटपई इनके पास हमारे लिए क्यों नहीं रणनीति बनी आज 4 सालों में? थूकता हूँ इनके मुंह पे मैं। शर्म करनी चाहिए इन सरकार के उन लोगों को कि हमारे लिए, किसानों के लिए क्या 4.5 साल में आपके पास क्या रणनीति है? क्या किसानों के लिए आपने किया? क्या तैयार किया? आपकी मंडियां जीरो। थूकता हूं ऐसी मंडियों पे जिनसे पेमेंट नहीं मिल पा रही। क्यों? आपको वहां से टैक्स मिलता है और आप खा जाते हो। किसानों की पेमेंट मिलने को वहां पे मिल ही नहीं पा रही है। ये सब सरकार ने हमारे ऊपर, हमें अब हाथ में हमें कुछ ना कुछ उठाना पड़ेगा। हमें भारत माता का झंडा उठा के इनके नाक से खून निकालने का वक्त आ गया साथियों। किसान भाइयों, हमारे ऊपर, हम जो है वो सीज़न आते हैं जब हमारे ऊपर हरासमेंट होती है तो हम ओमटा साहब, हर हर महादेव, सभी साथी हर हर महादेव। आप ये समझते हैं कि किसान की पेमेंट भी नहीं मिल पा रही है सही ढंग से।
कम से कम 30% फार्मर की पेमेंट भी डूब हर साल डूब रही है। उसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। 2-4 लोगों को पकड़ के खड़ा क्यों? सरकार की इसमें नाकामयाबी है। सरकार हर किसी को लाइसेंस दे रही है, 2,000 का लाइसेंस दे रही है। जब तक 1 करोड़ की दुकान सरकार अलॉटमेंट नहीं करती तब तक कोई गलत लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप लोग जागे। आज नहीं जागोगे तो कल भी आपका ऐसा ही रेप होता रहेगा। आपका रेप हो रहा है और रेप ही होता रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं और उनकी मोनोपोली है 5,000 करोड़ की इकोनॉमी को क्रैश करना, ताकि आप भिख मंगों की तरह पत्थर उठाओ और ट्रेनों में मारो। लेकिन वो भी हमारी भारत माता की पूंजी है और हमारी पूंजी है। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन हम इन चोरों के साथ बड़े हिम्मत से लड़ेंगे और अपना हक लेके रखेंगे। क्योंकि 2022 के चुनाव, मेरा किसी पार्टी में ये नहीं कहता ये सब पार्टी चोर है। अपनी राजनीति में उनसे फिर कहूँगा कि जिस भारत माता की कसम खाते हो, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो अपनी सरकार के खिलाफ गालियाँ दे के दिखाओ, आपको मैं मान के रखूँगा। और अपने किसानों के लिए लड़ना सीखो। इस भारत जो ये हमारी हिमाचल की भूमि है जहाँ से हम एप्पल तैयार करते और भी चीज़ें तैयार करते। ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय, धरती माता की जय। अपने किसान भाइयों के लिए लड़ना सीखो। ऐसी राजनीति हमने क्या करनी है? थूकते हम ऐसे राजनीति के मुंह पे जो अपनी संविधान की कसम खा के उसी की बाद में हनन करते हैं और उनकी लूटमारी करते हैं। और हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, ये आप सभी समझे। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा इसलिए यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुड़ के आएंगे। सभी साथी 40 आदमी 40 के 40 शेयर ठोको। शायद हमारे कल के लिए 460 लोग तैयार होंगे इस आंदोलन से लड़ने के लिए। नेक्स्ट ईयर इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि सरकार के नाक से खून निकले और जाके हम सीधा ही पूरा हिमाचल के वहाँ रिज मैदान पर लाखों किसान की रैली निकालेंगे हम सब और अपना अधिकार लेंगे। जब तक हमारे को समर्थन मूल्य और हमारा क्रेटों में सेब नहीं बिकता है, हम इनसे हिसाब पाई का हिसाब मांगेंगे। हम कार्टन को बाइकआउट करते हैं, हम ट्रे को बाइकआउट करते हैं। हमें ट्रे में और कार्टन में सेब नहीं भरना है, हमने क्रेटों में सेब बेचना और किलो के हिसाब से बेचना है। 3 ग्रेड समझ के बेचना, A B C। इसका हमारे को समर्थन मूल्य चाहिए। हर हर महादेव, धरती माता की जय।